हाय दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.1 का आज हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताएंगे। आइए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझते हैं। सर्वप्रथम पहले हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर होता है भाजक, यहाँ पर होता है भाजक और यहाँ पर होता है भाज्य और यहाँ पर होता है भागफल और यहाँ पर हमारा आता है शेषफल। इसको हम बी कहते हैं, इसको ए कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है। तो हमारा भाज्य के स्थान पर ए है और भाजक के स्थान पर बी है और भागफल के स्थान पर क्यू है और शेषफल के स्थान पर आर है। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। आइए हम इसको एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। प्रश्नावली 1 पॉइंट की हमारी सवाल है 135 और 225। इसको यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। जैसा कि हमें दिख रहा है कि 225 135 से बड़ी है, तो हम 135 से 225 में भाग देते हैं। देखिए 135 1 हो गया, यहाँ होगा 135 माइनस यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 होगा। और फिर इसको हम यूक्लिड प्रमेय द्वारा यहाँ पर लिखते हैं। यूक्लिड प्रमेय के हमने अभी इससे पहले क्या बताया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारा ए के स्थान पर यहाँ पर 225 है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर बी होता है, यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर क्यू होता है, यहाँ पर आर होता है। तो हम ए के स्थान पर 225 लिखेंगे और बी के स्थान पर 135 लिखेंगे और उसके बाद क्यू के स्थान पर 1 लिखेंगे और हमारा आर यानी शेषफल 90 है। अब हम इन दोनों में से देखते हैं कौन सी बड़ी है। तो इसमें शेषफल और बी में, आर और बी में 135 बड़ा है, इसलिए हम 90 से 135 में फिर डिवाइड करेंगे। एक प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए। तो फिर एक की बात जाएगा। अब देखिए फिर इसी को हम इसी यूक्लिड प्रमेय द्वारा फिर उसी तरह लिखेंगे। ए के स्थान पे हमारा 135 है और बी के स्थान पर 90 है और क्यू के स्थान पर 1 है और आर के स्थान पर 45 है। अब फिर शेषफल और बी में देखें कौन सा बड़ा है। यहाँ पर बी बड़ा है, इसलिए फिर बी को हम शेषफल से भाग देंगे। 2 बार जाएगा, 90 आएगा, यहाँ पर हमारा शेषफल शून्य हो जाएगा। फिर इसी माध्यम में इसको हम लिखेंगे। होगा यहाँ पर 90, यहाँ पर 45, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 0 होगा। अब हमारे देखिए शेषफल 0 आ गया। हमने किससे भाग दिया? शेषफल 0 है 45 से, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा? 45। आइए हम अब अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल जैसा कि उसमें भी एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन से, आप लोग निकालिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको पुनः उसका वीडियो डालेंगे।
ये दूसरा सवाल हमारा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो आइए हम माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर 6। क्यों b बराबर 6? तो जैसा कि हम जानते हैं कि a बराबर b क्यों प्लस r, तो यहाँ पर b के स्थान पर क्या दिख रहा है? 6, इसलिए b बराबर 6 होगा। तो आइए हम r की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर r की वैल्यू कैसे निकलेगी? जैसा कि हम जानते हैं कि r की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगी या b से छोटी होगी, क्योंकि हमने भी जितने भाग किए उसमें या तो r की वैल्यू 0 के बराबर आती है या b से हमेशा छोटी रहती है। जैसा कि हम यहाँ पर r की वैल्यू लेंगे तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि b बराबर 6 हमारा दिया हुआ है, इसलिए b से r हमेशा छोटा होता है, इसलिए 6 नहीं होगा। अब आइए हम यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करते हैं। प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने आपको बताया है कि a बराबर b क्यू प्लस r होता है। जैसा कि a बराबर और b बराबर क्या दिया है? 6 दिया है। b के स्थान पर 6 और q प्लस r के स्थान पर हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। और जैसा कि 6q, अब फिर हम a बराबर b के स्थान पर 6 लेंगे और q प्लस दूसरी वैल्यू r की 1 लेंगे हम, तो 1 हो गया। अब फिर हम a बराबर b की वैल्यू 6 लेंगे, फिर q, फिर r की वैल्यू अब लेंगे 2, तो 2 हो गया। अब फिर a बराबर 6q, फिर r की वैल्यू हम 3 लेंगे, तो 3 हो गया। फिर a बराबर bq, इसी क्रम में 4, a बराबर bq प्लस 5। जैसा हमें सिद्ध करना था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसमें हमारा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 मिल रहा है। इसमें अगर हम इन तीनों पर हम कोई भी संख्या लेंगे, दिया है a बराबर bq 6q प्लस 1, तो हम q की वैल्यू कोई भी लेंगे तो हमारा विषम ही पूर्णांक निकलेगा। देखिए कैसे, a बराबर 6, 1 लेंगे तो प्लस 1, तो हमारा हो जाएगा 7। अगर 2 लेंगे a बराबर, तो 6 इंटू 2 प्लस 1, a बराबर 13 हो गया। जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये विषम पूर्णांक है। आइए हम इसी माध्यम में अगली सवाल को बढ़ते हैं। जैसे तीसरी सवाल है, तीसरे सवाल में हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। आप लोग लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर करिएगा। बंद करिए। नहीं बंद। हाँ भाई।